नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिश्रा न्यूज और नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिश्रा न्यूज। इस वक्त हम लाइव जुड़ चुके हैं और करीब इस वक्त 4 बज रहे हैं, 3:58 हो रही है इस वक्त अभी का समय हो रहा है। और आज परिणाम क्या आते हैं वो तो आगे चल के ही पता चलेगा, क्योंकि अब शाम होने वाला है। और जो बीजेपी के भी जो सीट के आंकड़े बता रहे हैं वो 296 और इंडिया गठबंधन के 228 बता रहे हैं इस वक्त। और लेकिन हम आगे आपको और भी कवरेज अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। एक बार फिर से बिहार में सीएम नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, वहीं लालू यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के उलटफेर के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम नीतीश से मुलाकात करने एक आने मार्ग पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में एनडीए ने जीत दर्ज कराई है। माफी चाहता हूं, गया वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में एनडीए ने जीत दर्ज की है। मांझी सुनील कुमार और संजय जायसवाल पर जनता ने भरोसा जताया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह ने फोन कर मांझी को बधाई दी। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त ही हम ताज़ा तरीन आपको खबरें बता रहे हैं। और एक बड़ी खबर बता दें कि जमुई में अरुण भारती 15वें राउंड में 2623 मत से आगे हैं। वहीं उजियारपुर में राजद प्रत्याशी आलोक मेहता से माफी चाहता हूं, उजियारपुर संसदीय क्षेत्र से राजद उम्मीदवार आलोक मेहता मतगणना केंद्र से बाहर निकल गए हैं। वह भाजपा के नित्यानंद राय से करीब 45,000 वोटों के अंतर से पीछे चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बार देश में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा हुआ है, सरकार की संभावना बन सकती है। तो इन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार को लेकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसको लेकर इन्होंने संभावना जताई है। और हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। नमस्कार, मैं प्रणव का हमेशा
नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम आप सभी के साथ नमस्कार मिथिला न्यूज पर लाइव जुड़ चुके हैं। समय इस वक्त 4:06 हो रहे हैं। अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, जबकि देश में किसकी सरकार बनेगी, अब कुछ ही समय रह गए इलेक्शन रिजल्ट आने में। किसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन या एनडीए की सरकार की एक बार फिर बनेगी, ये आप सभी कमेंट में अवश्य बताइएगा। किसकी सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की या दोबारा तिबारा एनडीए सरकार की, आप सभी ये बात कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा। देखिए, एक सबसे बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, वहीं लालू यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के लिए उलटफेर के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से एक आने मार्ग पहुंचकर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर बता दें कि गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है।
इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। जी हां, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। नमस्कार, इस वक्त हम आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समय के इस वक्त 4:12 हो रही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, वहीं लालू यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के उलटफेर के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश से एक आने मार्ग पहुंचकर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। ये सबसे बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर बता दें कि गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त हम लाइव आपको खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने फोन कर मांझी को बधाई दी है। कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। जी हां, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। नमस्कार, इस वक्त हम आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समय के इस वक्त 4:12 हो रही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, वहीं लालू यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के उलटफेर के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश से एक आने मार्ग पहुंचकर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। ये सबसे बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर बता दें कि गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त हम लाइव आपको खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने फोन कर मांझी को बधाई दी है। कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। जी हां, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है
और एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। नमस्कार, इस वक्त हम आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समय के इस वक्त 4:12 हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए काउंटिंग है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, वहीं लालू यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के उलटफेर के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश से एक आने मार्ग पहुंचकर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। ये सबसे बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर बता दें कि गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त हम लाइव आपको खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने फोन कर मांझी को बधाई दी है। कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। जी हां, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। नमस्कार, इस वक्त हम आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समय के इस वक्त 4:12 हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के उलटफेर के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश से एक आने मार्ग पहुंचकर मुलाकात की है। से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त हम लाइव आपको खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने फोन कर मांझी को बधाई दी है। कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। जी हां, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। नमस्कार, इस वक्त हम आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समय के इस वक्त 4:12 हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, वहीं लालू यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के उलटफेर के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश से एक आने मार्ग पहुंचकर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। ये सबसे बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर बता दें कि गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त हम लाइव आपको खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने फोन कर मांझी को बधाई दी है। कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। जी हां, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। नमस्कार, इस वक्त हम आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, वहीं लालू यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के उलटफेर के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश से एक आने मार्ग पहुंचकर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार,
पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। ये सबसे बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर बता दें कि गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त हम लाइव आपको खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने फोन कर मांझी को बधाई दी है। कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। जी हां, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। नमस्कार, इस वक्त हम आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समय के इस वक्त 4:12 हो रही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, वहीं लालू यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के उलटफेर के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश से एक आने मार्ग पहुंचकर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। ये सबसे बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर बता दें कि गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त हम लाइव आपको खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने फोन कर मांझी को बधाई दी है। कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जाने के इस वक्त 4:12 हो रही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, वहीं लालू यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के उलटफेर के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश से एक आने मार्ग पहुंचकर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। ये सबसे बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर बता दें कि गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त हम लाइव आपको खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने फोन कर मांझी को बधाई दी है। कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। जी हां, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। नमस्कार, इस वक्त हम आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समय के इस वक्त 4:12 हो रही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए काउंटिंग सही है। गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। ये सबसे बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर बता दें कि गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त हम लाइव आपको खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने फोन कर मांझी को बधाई दी है। कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। जी हां, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है
और एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। नमस्कार, इस वक्त हम आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समय के इस वक्त 4:12 हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, वहीं लालू यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के उलटफेर के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश से एक आने मार्ग पहुंचकर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। ये सबसे बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर बता दें कि गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त हम लाइव आपको खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह ने फोन कर मांझी को बधाई दी है। कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। जी हां, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। नमस्कार, इस वक्त हम आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समय के इस वक्त 4:12 हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार दिख रहा है। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान दिख रहा है, वहीं लालू यादव का भी दम दिख रहा है। सीटों के उलटफेर के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सीएम नीतीश कुमार ने एक आने पहुंचकर मुलाकात की है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। और आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आर.के. सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट के सुदामा सिंह ने उन्हें पटखनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। इस वक्त समय 4:33 हो रही है। एक बड़ी खबर बता दें, जी हां, एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आर.के. सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट में सुदामा सिंह ने उन्हें पटखनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आर.के. सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट के सुदामा सिंह ने उन्हें पटखनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। और दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी खबर बता दें। वहीं एक और बड़ी खबर बता दें कि बिहार से गिरिराज सिंह 63,482 वोट से आगे चल रहे हैं।
इस वक्त की एक बड़ी खबर। इस वक्त समय 4:33 हो रही है। एक बड़ी खबर बता दें, जी हां, एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट में सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर बता दें, दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट के सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें और दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी खबर बता दें, वहीं एक और बड़ी खबर बता दें कि बिहार से गिरिराज सिंह 63,482 वोट से आगे चल रहे हैं। हेलो, इस वक्त समय 4:33 हो रही है। एक बड़ी खबर बता दें, जी हां, एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट में सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर बता दें, दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट के सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें और दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी खबर बता दें, वहीं एक और बड़ी खबर बता दें कि बिहार से गिरिराज सिंह 63,482 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त समय 4:33 हो रही है। एक बड़ी खबर बता दें, जी हां, एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट में सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर बता दें, दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट के सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें और दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी खबर बता दें, वहीं एक और बड़ी खबर बता दें कि बिहार से गिरिराज सिंह 63,482 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त समय 4:33 हो रही है। एक बड़ी खबर बता दें, जी हां, एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट में
लेफ्ट में सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर बता दें, दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट के सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें और दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी खबर बता दें, वहीं एक और बड़ी खबर बता दें कि बिहार से गिरिराज सिंह 63,482 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त समय 4:33 हो रही है। एक बड़ी खबर बता दें, जी हां, एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट में सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर बता दें, दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट के सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें और दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी खबर बता दें, वहीं एक और बड़ी खबर बता दें कि बिहार से गिरिराज सिंह 63,482 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त समय 4:33 हो रही है। एक बड़ी खबर बता दें, जी हां, एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट में सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर बता दें, दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट के सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें और दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी खबर बता दें, वहीं एक और बड़ी खबर बता दें कि बिहार से गिरिराज सिंह 63,482 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त समय 4:33 हो रही है। एक बड़ी खबर बता दें, जी हां, एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट में सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर बता दें, दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट के सुषमा सिंह ने उन्हें पटकनी दी है।
वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें और दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी खबर बता दें। वहीं एक और बड़ी खबर बता दें कि बिहार से गिरिराज सिंह 63,482 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त समय 4:33 हो रही है। एक बड़ी खबर बता दें। जी हां, एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट में सुषमा सिंह ने उन्हें पटखनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट के सुषमा सिंह ने उन्हें पटखनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें और दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। गया से मांझी वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और हाजीपुर से चिराग पासवान ने जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी खबर बता दें। वहीं एक और बड़ी खबर बता दें कि बिहार से गिरिराज सिंह 63,482 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त समय 4:33 हो रही है। एक बड़ी खबर बता दें। जी हां, एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी के इस वक्त समय 4:33 हो रही है। एक बड़ी खबर बता दें। जी हां, एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट में सुदामा नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक बड़ी खबर बता दें, एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने
कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय 4:33 हो रही है। एक बड़ी खबर बता दें, जी हाँ, एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। एक बड़ी खबर बता दें कि आरा से मोदी कैबिनेट के मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। लेफ्ट में सुषमा सिंह ने उन्हें पटखनी दी है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने जीत दर्ज की है। जी हाँ, इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, दोनों नेता नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक बड़ी खबर बता दें, एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक बड़ी खबर बता दें, एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक बड़ी खबर बता दें, एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक बड़ी खबर बता दें, एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है
और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी।
एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं।
एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है।
ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का
ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें, कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने
कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय
नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है।
वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दे कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि
इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं,
जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं।
एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे-धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे-धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे-धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में
सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक बड़ी खबर बता दें, एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का किया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है।
वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं।
उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक बड़ी खबर बता दे, एक और बड़ी खबर बता दे कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दे कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दे कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दे कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दे कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दे कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में
सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का
ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें, कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इस वक्त समय नमस्कार, एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से राजद के ललित यादव हारे, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते। जी हां, दरभंगा में से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दरभंगा की जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो इंडिया की तरफ भाग सकते हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। एक बड़ी खबर बता दें कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। लोकसभा के नतीजे धीरे धीरे आने लगे हैं। एनडीए इस समय आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी चुनाव में पहले से बेहतर स्थिति में है। एनडीए 299 सीटों पर आगे है, इसमें जदयू की 14 सीटें शामिल है। ऐसे में सरकार बनने में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। एक बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो निराश होकर मतदान केंद्र से वह वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का निर्णय का वो स्वागत करते हैं।